हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आइकन। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। मैंने कल की वीडियो में जो बनाया था उसमें हम लोग पढ़े थे सीरीज जनरेटर के बारे में जानकारी लिए थे, और आज हम लोग को पढ़ना है शंट जनरेटर, जबकि फिर कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है शंट जनरेटर, जो कि आपके बोर्ड पे लिखी हुई है ना। शुरू करें हम लोग, शुरू करें, है ना। देखिए, तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर दूं। कल मैंने आपको सीरीज जनरेटर के बारे में बताया था। उसमें मैंने कहा था कि उसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों श्रेणी क्रम में था, याद है ना। तीनों क्या था, एक श्रेणी क्रम में था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसमें बोला था कि इसमें जो होता है ना कि मोटा तार होता है और कम लपेटा होता है। ठीक है, उसमें भी मैंने कहा था कि इसे लोड मतलब कि लोड पे ही चलाना चाहिए, बिना लोड को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना लोड, क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है ना इसमें तो बहुत सारे करंट देता है। ये इसमें अगर उत्पन्न हो रहा है तो कुछ खर्च भी करना चाहिए, इसीलिए इसे लोड पे चलाना चाहिए। और यहाँ सिर्फ इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस अपोजिट क्या होता है यहाँ पे संट वाले में, क्या देखो यहाँ पे देखो, इस जनित्र में फील्ड बाइंडिंग, जो कि आपको समझ में आ रही दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड को, फील्ड बाइंडिंग दिखाई दे रहा है आपको। फिर आर्मेचर और लोड, है ना, तीनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक समानांतर क्रम में है ना। समानांतर क्रम कहने का मतलब है कि दोनों आमने सामने है ना, है कि नहीं। ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो है ये सामने है ना, समानांतर में है ना। इसलिए मैं लिखा इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, जो कि फोटो में तुम अगर देख सकते हो कि देखो फोटो में क्या है कि ये जो है फील्ड वाइंडिंग है और ये क्या आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कर रहा है, ये पैरेलल कंप्लीट हो गया। सेकंड कर रहा है इसका फील्ड वाइंडिंग, जो कि यही है, और पतला तार ये जो होती है, ये जो पतला तार यानी फील्ड वाइंडिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग का जो तार है वो कैसा होता है, मोटा या पतला, तो कहेंगे हम लोग पतला होता है। ठीक है, और मैं कल की कक्षा में बताया था कि जो तार जितना पतला होगा उसमें तो हम उसको मोड़ने के लिए तो ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी टर्न की संख्या होगी। मान लो कोई समझ है कि अगर कोई पतला है तो उसको ज्यादा लपेटना होगा, तब तो बहुत मोटा होगा ना। फिर इस बात को ये फिर क्या मान लो, जैसे सपोज करो ना, क्या करना है, मान लो कि अगर एक तार है, ठीक है, मैं तार मान लिया, मैं सिंपल बताता हूँ एक क्वांटिटी में। मान लो कि ये इतना मोटा तार है, ठीक है, और एक इतना मोटा है। ठीक है, हमको मान लो कि इतना लपेटना है, मान लो सपोज को इतना लपेटना है। ठीक है, ठीक है, इतना तार लपेटना है, कोई दिक्कत है। अब बताओ इसको अगर हम 5 बार लपेट कर इतना कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको लपेटने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि तार तो पतला है। अरे बुआ, ये मोटा तार है तो हम लपेटेंगे तो जल्दी मोटा हो जाएगा, जितना करना उतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये तार तो पतला है, तो पतला तार है तो ज्यादा लपेटना होगा ना। फिर भी नहीं समझा, नहीं समझा, फिर भी नहीं देखो फिर भी क्या समझाते हैं, जब दूसरे एग्जाम्पल से समझो। अरे सपोज करो, देखो आप, जैसे कोई व्यक्ति मोटा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मोटा है और मान लो कि हमको 80 केजी पुराना है, किसी आदमी का टोटल वेट 80 केजी पुराना है। ठीक है, जो मोटा आदमी था वो 80 केजी, नहीं मैं कहना चाह रहा है कि अगर हमको 80 केजी की वेट पुरानी है, ठीक है, अब सपोज करो कि एक व्यक्ति है जो कि 60 केजी का है, ठीक है, या फिर समझ ले 70 केजी का है, कितने 70 केजी का है। ठीक है, तो बताओ 80 केजी पुराने के लिए इसको कितना केजी कपड़ा पहनाना होगा, 10 केजी मान लो, सब रफली लिया 10 केजी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 70 केजी का है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि 60 की ही का या फिर मान लो 50 का ही है, तो उसको 80 करने के लिए कितना केजी कपड़ा पहना है, फिर कितना उसमें लाना होगा कपड़ा को, 30 केजी लाना पड़ेगा। कि जो पतला है ना उसको ज्यादा मात्रा में लाने के लिए होता है ना, और जो मोटा है उसको कम ना। अभी आपने 80 देखा तो उसको 10 केजी पहना रहा था क्योंकि मोटा था, और पतला वाला को क्या 30 दे रहे हो, 50 है तो 30 दे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो जितना मोटा होगा उसको कम लगेगा ना, क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वो, और जो पतला होगा उसको ज्यादा लगेगा। अब समझ में आया कि नहीं, मोटा वाले चीज होते हैं ना उसको कम ही में कवर कर लेता है, पतला वाला ज्यादा। अभी एग्जांपल से देखा तुमने कि मोटा वाला के लिए कितना 10 केजी था,
अब पतला वाले कितना चाहिए था, 30 kg चाहिए था। तो ज्यादा किस में लगा, मोटा में कि पतला में? ज्यादा किस में लगा? पतला में। अरे पतला में लगा ना उर्वर, कहीं का पतला में लगा। अरे पतला में 30 kg देना पड़ा, मोटा में 10 kg देना पड़ा। वो ऑलरेडी आगे से मोटा था, तो मोटा वाला वो कम लगा। वही बात है कि मोटा तार होगा ना तो कम लपेटना होगा, और पतला तार होगा तो ज्यादा। आप समझ में आया? हाँ, देखो वही लाइन में लिखा था, इसका फील्ड वाइंडिंग में पतला तार। अब सपोज करो कि अगर तार पतला होगा, अगर तार पतला होगा तो उसमें लपेट किस में क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं? अभी देखा ना, अधिक होगा ना। तो यही है आपसी कि शंट जनरेटर में तीनों तो पहले है कि आपको समानांतर क्रम में होगा, और इसमें जो तार, किसकी तार, फील्ड वाइंडिंग की तार, इसकी फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है, पतला होता है। कैसा, पतला। फिर आपको देखा इसमें आर्मेचर की, जो इसके अंदर जो आर्मेचर की कॉइल होती है, उस तार कैसा होता है, मोटा होता है। फिर समझ लो, शंट जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग का तार पतला होता है, जबकि शंट जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग का तार क्या होता है, मोटा होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत है? तीन में लाइन में कोई दिक्कत नहीं? हाँ। इसे लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए। क्या होगा? लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए। जैसे अब तुम कहोगे से इसका मतलब मैं नहीं समझा कि लोड है, ठीक है, ठीक है, लोड है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसे लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सुनो गौर से, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगता है। मतलब जब यहां से देखो, यहाँ पे आर्मेचर का धारा है, यहाँ पे आर्मेचर, आइए आर्मेचर धारा है, और यहां से देखो, यहां से धारा गया, धारा दो भाग में बट गया। एक भाग को कहते आईएल, यानी लोड का धारा गया, लोड है ना, तो एक तरफ तो लोड की धारा आ गया, और एक तरफ क्या हुआ, यानी फील्ड धारा की चला गया। आर्मेचर धारा निकल के दो भागों में बटा, एक के लोड के लिए गया और एक क्या था, फील्ड वाइंडिंग के लिए गया, है ना। तो बोला कि इसको नहीं चला, इस पे नहीं चलाना चाहिए। कारण क्या होगा कि जितने जो धारा होगा, मान लो कि इधर धारा निकला, मान लो यहां से निकला था, और ये धारा क्या करता है, लोड पे चलाओगे तो यहाँ की जो टोटल धारा है ज्यादा मात्रा में इधर आ जाता है, और इधर क्या होता है, कम मात्रा में आता है। अब तुम कहोगे सर हम तो समझे नहीं, इसका कहने का मतलब आपको समझ नहीं पा रहा है। मैं समझाता हूँ, मैं एक टैंकर लेता हूँ, मान लो कि पानी टैंकर, मैं एक ले लूँ टैंकर, मैं एक रफली टैंक बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक रफली टैंक बनाता हूँ, ठीक है, और ये मोटर है, क्या मोटर, ठीक है, और यहां से मैं क्या किया, मैंने रफली बनाया, ठीक है। अब तुम गौर फरमाओ, यहां बताओ, यहां से आर्मेचर धारा मान लो यहां से निकला। अब सपोज करो पानी यहां से बोतल, मतलब पानी जनरेटर में दिया, है ना। अब तुम बताओ, सपोज करो ये पानी क्या होगा, एक ऊपर चढ़ता है और एक नीचे आता है, तो बताओ कि चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा कि निकलने में ज्यादा समय लगेगा? चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। पानी खोले साथ साथ निकल जाएगा, पानी भरा हुआ है, तो ये निकलने में ज्यादा समय लगेगा ना। मतलब यहां से पानी इसमें तुम भेज रहे हो, है ना, तो यहां से यहां जाने में इसको समय ज्यादा लग रहा है, और तुरंत नल खोले पानी साथ साथ निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेट किसका हो, इधर आ जाएगा ना, इधर कम चलेगा, इधर ज्यादा है ना, क्योंकि भरा हुआ है तो कोई भी चीज ज्यादा से कम क्यों आती है ना। तो अभी क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ाएगा तो चढ़ने में समय ज्यादा लगेगा ना, और निकलने में सक्सेस गिर जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऊपर में ज्यादा नीचे कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगा, कोई भी होता ना, कोई भी उच्च से निम्न में आती है, तो यहाँ पे तो पूरा फुल्ली भरा हुआ है, तो यहाँ से सक्सेस निकल जाएगा। सेम केसेस यहाँ पे कैसे हुआ, देखो यहाँ से आर्मेचर धारा गया है, मान लो आर्मेचर धारा गया, तो यहां से आर्मेचर धारा लोड है, लोड के पास सर से चल रही है, यहाँ पे खर्च हो रही है ना, लोड तो खर्च हो रही है, तो यहां से आर्मेचर धारा जो है लोड धारा की ओर ज्यादा चला जाएगा, और इधर फील्ड धारा की ओर कम आएगा। समझ गए, ठीक है, समझ में आया ना बिल्कुल। जैसे मान लो सपोज करो कि यहां से 5 गया, ठीक है, 5 गया, तो हो सकता है कि 4 इधर या फिर 3 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए, लेकिन ज्यादा निश्चय क्या होगा कि लोड की ओर धारा ज्यादा प्रवाहित करेगा, किसके तुलना में, क्षेत्र धारा की तुलना में। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर देखो, यहां से आ गया, अब यहां से मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा, कहां पे पूछा, लगेगा, है ना, मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा, और फील्ड वाइंडिंग में पूरी धारा नहीं मिल सकता है, इसको धारा सही से नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। अब समझो कि फील्ड वाइंडिंग क्या कर, जानते हो,
इसमें धारा देते हैं ना, इसमें धारा देते हैं तो ये एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ रहा? और इस धारा के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही क्या करेगा, यहां से जब इसमें करंट ISH आ गया, इसमें फील्ड वाइंडिंग में जब धारा आया, इस धारा के कारण इसके चारों ओर एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ गया? कब हुआ उत्पन्न? ये कब हुआ? जब इसमें धारा आया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र यहां आया, अब यहां पे क्या है, आर्मेचर मोशन कर रहा है। क्या करे? आर्मेचर गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बताओ कि यहां चुंबकीय जैसे क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र से फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब फ्लक्स जब हमारा उत्पन्न हो गया, ये आर्मेचर मोशन किया, आर्मेचर घुमा तो वो फ्लक्स क्या हुआ, मेरा फ्लक्स कटने लगा। क्या हुआ? मेरा फ्लक्स कटने लगा। अब बताओ कि फ्लक्स कटने लगा तो हमारा EMF उत्पन्न होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। फ्लक्स अगर कट रहा है तो विद्युत वाहक उत्पन्न होगा ना होगा। अगर सपोज करो यहां से अगर कम उत्पन्न होगा फ्लक्स, तब विद्युत वाहक बल कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल कम होगा। और यहां से ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। बात समझ रही है कि सर जितना फ्लक्स कटेगा उसी रेट से ही आपका विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो अगर यहाँ फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान जो उत्पन्न होगा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा ना। अगर फ्लक्स का मान कम होगा तो EMF जो पैदा होगा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझाते हैं। अब बताओ ये कम कब होगा? ये कम कब होगा? जब यहां से अगर धारा इसमें कम दोगे तो फ्लक्स का मान भी कम होगा। बात समझ में नहीं आ रहा? बाउंस हो रहा है क्या? बाउंस हो रहा है क्या? समझो फिर से, देखो फिर से मेरी बात समझो। इसमें मेरी 2 लाइन में हम इसको खत्म करते हैं। देखो, धारा का मान इसमें कम दोगे, क्या दोगे? तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। कोई दिक्कत है? अगर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा। कोई दिक्कत है? अगर चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो कटेंगे कम तो EMF भी कम उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है सर? यानी सारे क्राइटेरियाज में अगर इस कम होगा तो सारे चीज कम होने वाले। अगर मान लो सपोज करो इसमें धारा का मान ज्यादा दोगे तो फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा निकला तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे आर्मेचर मोशन करेगा तो यहाँ पे EMF ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यही चीज आपको यहां बता रहा था कि जब इसको आप खोल के रखोगे, चालू करके रखोगे, इधर ज्यादा धारा आ जाएगा तो उधर क्या होगा? कम होगा ना बाबू? कम होगा ना। तो कम होगा तो EMF कम उत्पन्न होगा कि ज्यादा उत्पन्न होगा? कम होगा ना उत्पन्न। इसीलिए कहता है कि आप जो है इसको बंद कर दीजिए, जिससे कि सारा धारा किधर? इधर जाएगा। और धारा का मान इधर अगर क्षेत्र वाइंडिंग में ज्यादा होगा तो वहां पे EMF तुम्हारा क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। इसीलिए बोलता है कि इसको खोलकर नहीं चालू करना चाहिए, इसे संयोजित नहीं करना चाहिए। मैं लिखा क्या लिखा? नहीं कर पाता है, क्या विधान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? कम जाता है। इसीलिए इसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? समझ में शायद आ गया होगा। क्योंकि इससे संयोजित करोगे कि धारा इधर आ जाएगा और धारा इधर आएगा तो इधर धारा कम जाएगा और इधर धारा कम जाता है तो EMF इधर कम उत्पन्न होगा। इसीलिए इसको कहता है कि आप इसको नहीं करें। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि लोड धारा इधर ज्यादा कम ले लेता है, इधर धारा कम जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सारा इधर जाएगा ना बुआ, सारा तो इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो ज्यादा मात्रा में आपका EMF उत्पन्न होने वाला है। इसीलिए कहता है इसे मतलब कि लोड के साथ संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए। अब समझ में अच्छे से? ये फिगर के ड्रॉ था आपका, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे आई है आर्मेचर धारा क्या? 2 भागों में बढ़ गया, लोड धारा और फील्ड धारा, है ना? दोनों दिखाई दे ना आपको अच्छे से? समझ में आया ना? बिल्कुल। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो उसके बाद आपको दिखाया गया कि फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित फील्ड धारा, जैसे कि मान लो अगर इसकी धारा का मान बढ़ाओगे
प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ता है, दिखाई दिया ना बिल्कुल। इसके धारा का मान बढ़ाओगे, ये धारा का मान कब बढ़ेगा, जब इसको बंद करो, तब ना जब धारा हुआ। इसके धारा को मान बढ़ाने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसके धारा के मान बढ़ाने से जो इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल वही बात यहाँ पे संट वाले में कहा गया। इस टॉपिक में शायद आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, शायद आप लोग को समझ में आया ना बिल्कुल अच्छे से, है ना। इसको देखना, फिगर से दूर करना, 2 लाइन की बात ही है। इसको बंद रखोगे, सारा करंट इधर जाएगा तो ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा। इसको खोल के रखोगे, कम जाएगा, ईएमएफ कम उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं जिसमें कंपाउंड जेनेटिक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।